मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास बस पंजाब बचा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। केजरीवाल साल 2027 में होने वाले पंजाब चुनाव की तैयारियों में अभी से लग गए हैं। आप सुप्रीमो ने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के दिए जख्म का बदला भी पंजाब में लेने का प्लान तैयार किया है, जहां 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपनी वापसी की है और आम आदमी पार्टी को देश की राजधानी दिल्ली से बाहर किया है। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार कायम रख पाएगी या फिर कांग्रेस बीजेपी में से कोई पार्टी सत्ता में आएगी? दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी अभी तक सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के पास देश के राजनीति में बने रहने के लिए पंजाब का चुनाव ही आखिरी मौका है। दिल्ली की सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी हाल के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों में से सिर्फ 22 सीटें ही जीत पाई है। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी का दबदबा खत्म कर दिया। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती समेत आपके कई बड़े नेता चुनाव हार गए। दिल्ली चुनाव के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने मीडिया से भले ही दूरी बना रखी है, लेकिन दिल्ली हार के बाद एक वीडियो संदेश जरूर आया था। आप सूत्रों की माने तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेकर काफी डरे और चिंतित नजर आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के संगठन में बड़े बदलाव के साथ साथ सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी से कहीं जाने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक केजरीवाल पंजाब में 10 दिवसीय विपश्यना सत्र में हिस्सा लेंगे। नमस्कार। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। दिल्ली में चुनावी हार, खतरा टला नहीं। पंजाब का इलेक्शन बस कुछ समय बाकी। कितने नेता किसके, कांग्रेस बीजेपी का क्या एजेंडा? आपने सारे वादे पूरे किए या किन वादों पर मुहर लगनी बाकी? ये सब सवाल खड़े हो गए। जहां आम आदमी पार्टी अपने कई वादे पूरे नहीं कर पाई, वहीं बीजेपी कांग्रेस आपके वादों को याद दिला रही है। जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार से जनता परेशान है। सत्ता में आने के बाद केजरीवाल अपने वादों को भूल गए हैं। जब चुनाव आते हैं तभी केजरीवाल को अपने वादे याद आते हैं। सरकार 10 साल से है और आज अब ये महिलाओं को 2100 देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 10 साल
महिलाओं को इस तरह के आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ने से किसने मना किया, यह भी जानने की बात है। बगल में पंजाब है, वहां तो वादा करके भी 34 महीने हो गए हैं, महिलाओं को इस तरह का कोई आर्थिक सहयोग या योजना जो उन्होंने चुनावी वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। दिल्ली चुनाव में जीत के बाद अब हरियाणा के सीएम नयाब सिंह सैनी पंजाब में बीजेपी का जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। पंजाब में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, बड़े मैंडेट के साथ बनेगी, क्योंकि वहां की सरकार लोगों को सजा वाग दिखा करके सत्ता में आई है और उनको पूरा नहीं किया। वो लोगों को झूठे प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम किया, परंतु लोग समझ चुके हैं। अब केजरीवाल का चेहरे के ऊपर से नकाब दिल्ली में उतरा और पंजाब में भी। दिल्ली में हार के बाद आपने पंजाब में काम करना शुरू कर दिया है। पंजाब पुलिस की भर्ती बढ़ाने के लिए 10,000 लड़के लड़कियों की नई भर्ती करेंगे, तो वहीं पंजाब सरकार ने अब नशे को रोकने के लिए भी काम शुरू कर दिया है। नशे विरुद्ध एक युद्ध शुरू किया है, बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਤੜਫਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕੱਲ 10,000 ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ 2025 ਚ ਵੀ ਉਨੀ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 80,000 ਦੀ ਨਫਰੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਥਾਣੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ NRI ਥਾਣੇ ਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 10,000 ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ 10,000। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ, ਆ ਕਲੇਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੀਏ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੂਜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ।
ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਮੁੱਲ नहीं पाया आज तक। 2027 का इंतजार, किसकी बनेगी सरकार, ये तो पंजाब की जनता ही तय करेगी। क्या बचे 1.5 साल में केजरीवाल जनता से किए वायदों को पूरा कर पाएंगे, या फिर कांग्रेस सत्ता में आएगी, या बीजेपी को जनता काम करने का मौका देगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।